इतना समझ गए। चलिए उसके आगे समझते हैं। देखिए अगला हमारा है, अब द्रव्यमान जो परमाणु था उसके आधार पर जो हमारे डाल्टन थे उन्होंने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण है। तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए थे जिनका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान 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 संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। ठीक है, ये नियम पढ़ना है, नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्यारे बच्चों इसका दूसरा भी नाम होता है, इसका नाम होता है पदार्थ की अविनाशिता का नियम, नाशिता का नियम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पदार्थ की अविनाशिता का नियम। याद रहेगा, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग सुनिए पहले। इसकी खोज अगर पूछी जाए, इसकी खोज तो 1756 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बी लोमोनोसोव, लोमोनोसोव। ठीक है, एम बी लोमोनोसोव ने इसकी खोज की थी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है ये सुनिए, क्या है इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे, ठीक है, या चेंज करेंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ की वास्तविक मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बताया हमने? परिभाषा लिखेंगे नहीं, केवल समझिए। आप वीडियो को रोकिए और लिखिए। क्या लिखिए? कि किसी भी पदार्थ को उसकी अवस्था चेंज करने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं या पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर ले ली कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों को इनका रूप बदल दिया। तो रूप बदलने पर जब इधर चेंजिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम लेंगे नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तीसरा हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटेगा। ठीक है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या इन्होंने जो सिद्धांत दिया है कि किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सही बात है कि नहीं? तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो 12 प्लस 16 दूनी 32, 12 और 10 42, तो कितने हो जाएंगे? 44। कितने हो गए? इसका द्रव्यमान कितना निकला? 44। कितना निकला? 44। इधर देखते हैं, इधर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 तो 12 प्लस 32 बराबर कितना आया? 44। तो देख रहे हो आप, इधर इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जब तक ये अलग थे, इसको हमने जब चेंज किया, इसका परिवर्तन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, लेकिन इधर इसका द्रव्यमान कितना था? इधर इसका द्रव्यमान था 44। अब इधर इसका द्रव्यमान कितना निकला? इधर भी निकला 44, 44, यानी कि इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है। इसको भी देखते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14। प्यारे बच्चों कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 तो 14 और प्लस 16 दूनी 32, तो 14 और 32 कितने हो जाएंगे? 4 2 6, यानी कि यहाँ पर 46 हो जाएंगे। 46 यानी कि इसका द्रव्यमान कितना निकला? 46। इधर देखेंगे कि 14 प्लस 16 गुणे 2 14 प्लस 32 बराबर कितने हो जाएंगे? 46। तो इधर भी 46 46, यानी कि इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इधर परिवर्तन होने पर भी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इधर देखेंगे कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 40 12 और प्लस होती हैं 48। ठीक है, 40 और 12 52 और प्लस 48 और 2 50 100 कितने हो जाएंगे? 100। इधर देखो इसका द्रव्यमान कितना है? 100 है। इधर कितना होगा? इधर 40 प्लस 16 40 प्लस 16 और प्लस 12 प्लस 16 गुणे 2 तो 40 और 16 40 और 16 56 हो गए। 40 और 16 56 प्लस 12 और प्लस 16 दूनी 32
तो 56 प्लस 12 और 32 कितने हो गए 44 और 56 कितना होगा 100। तो देखिए प्यारे बच्चों कि इधर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो था इसका द्रव्यमान कितना था 100, इधर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान देखा तो कितना निकला 100। तो इससे साबित हो गया है कि एक पदार्थ की अगर हम अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बने रहिए, आगे हम दिखाते हैं आपको, आगे प्रोवाइड कराते हैं।